कौशल की परिभाषा। जिस प्रकार जानते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे विद्वान हुए और सभी विद्वानों ने, सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से पुनर्बलन कौशल को परिभाषित किया। सबसे पहले देखते हैं कि B.F. स्किनर। तो स्किनर के अनुसार आप देखेंगे कि पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। पुनर्बलन क्या होता है बोल रहा है स्किनर कि छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है, क्योंकि जब हम उसे मोटिवेट करते हैं कि आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी आपको डाउट्स है उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर वही है कि पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। मतलब आप पूछने को आपको मैं बार बार मोटिवेट करूंगा तो आपकी प्रतिक्रिया में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम भी पूछने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो वही चीज B.F. स्किनर का कहना है। CERT संस्था है, एक दल है बोल सकते हो, ने अध्ययन किया और पाया कि शिक्षक अथवा सहपाठी द्वारा यदि शिक्षण के मध्य पुनर्बलन किया जाए तो दोनों ही लगभग समान रूप से प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा कि शिक्षक अथवा सहपाठी द्वारा यदि शिक्षण के मध्य पुनर्बलन किया जाए, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, चाहे आप आपसी दोस्तों के साथ हो या टीचर्स के साथ हो, हम दोनों के मध्य अगर पुनर्बलन क्या करते हैं, हम स्टेबल करते हैं, स्थापित करते हैं, तो ये दोनों लगभग समान रूप से काम करता है, दोनों समान रूप से आपको इफेक्ट पहुंचाता है। मींस आप अपने दोस्तों के साथ बात करें, बार बार जब आप अपने दोस्तों के बात को काटोगे तो वो उस बात को आपको बताएगा, बताएगा क्या? बिल्कुल नहीं बताएगा। आप मेरे साथ अगर हम दोनों के बीच पुनर्बलन स्थापित हो रही है, एक शिक्षक और स्टूडेंट के बीच, आपके द्वारा पूछेंगे क्वेश्चन को मैं बार बार निग्लेक्ट करूंगा तो वहां पुनर्बलन स्थापित होगा क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगा क्या? नहीं। वही चीज ने कहा कि जब इसने अध्ययन किया तो शिक्षक और सहपाठी द्वारा के शिक्षण के मध्य जो पुनर्बलन स्थापित किया जाता है उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, समान रूप से प्रभावशाली होते हैं। नंबर 3 में आप देखेंगे ओलिवर के अनुसार, ओलिवर का क्या कहना है कि वीडियो पुनर्बलन पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए मौखिक पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, इसका अलग मत है ओलिवर का कि वीडियो पुनर्बलन पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए मौखिक पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब इसका कहना है कि हम पिक्चर्स के थ्रू किसी को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इसका क्या कहना है कि पिक्चर्स के थ्रू हम किसी को मोटिवेट करते हैं, उसकी अपेक्षा लेक्चर के द्वारा दिया गया जो मोटिवेशन है वो क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि लेक्चर सुनने के बाद हम क्या कर लेते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन वीडियो में क्या होता है, लेक्चर को सुना भी जाता है और उसको क्या किया जाता है, देखा भी जाता है। जिसको मैं पिछले टाइम मैंने बताया भी था, दृश्य श्रव्य जो उपकरण है जिसको हम देखकर सुनकर सीखते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होता है rather than only oral। अगर सिर्फ बोलकर उस चीज को सीखा जाए या सुनकर सीखा जाए, उसकी अपेक्षा अगर आप उसको देखकर सुनो, देखकर और सुनकर सीखते हैं वो ज्यादा आपके लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है। वही चीज ओलिवर ने कहा कि अगर वीडियो पुनर्बलन दिया जाता है तो मौखिक पुनर्बलन से ज्यादा क्या होता है, प्रभावशाली होता है। लास्ट में पलबर्ग एवं मॉरिसस के अनुसार वीडियो पुनर्बलन ऑडियो पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली होता है। दोनों ने लगभग सेम ही कहा है कि वीडियो पुनर्बलन जो होता है ऑडियो पुनर्बलन से अधिक होता है, क्योंकि वही चीज है, सुनने के बाद हम यहाँ से सुने और यहाँ से क्या करते हैं, उस चीज को निकाल दिए। लेकिन वीडियो में क्या रहता है, पिक्चर बना रहता है, माइंड में चीज छप जाता है कि हमको सामने वाले को पुनर्बलित करना है, रिस्पोज करना है, मोटिवेट करना है, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने सबका अलग अलग मत दिया, लेकिन सभी के अनुसार अगर कहा जाए तो सभी का वही कहना है कि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, आप अपने लर्नर्स को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पुनर्बलन करना बहुत आवश्यक है, मतलब सामने वाले को मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इस पर देखेंगे, पुनर्बलन कौशल के पदार्थ। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखना चाहिए एज अ टीचर। जब आप टीचिंग के लिए जाएंगे तो ये चीज आपको सीखना है कि पुनर्बलन कौशल के प्रकार में हम किस प्रकार सामने वाले के साथ बिहेव करना चाहिए। आप देख सकते हैं पुनर्बलन कौशल प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सबलीकरण निम्न रेखाचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है पुनर्बलन में पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। पहले यही समझ लेते हैं फिर उसके अंडर पे जाएंगे। शाब्दिक पुनर्बलन से तात्पर्य है कि जब हम किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को या किसी के द्वारा बताए गए उत्तरों का आंसर हम क्या करके देते हैं, बोल कर देते हैं। शाब्दिक मतलब ये वर्बली जो बोल कर दे,
और नॉन वर्बली का क्या मतलब है? जिसे हम बिना बोले इशारों के जरिए, भाव के जरिए, एक्सप्रेशन के जरिए हम उसको क्या करें, पुनर्बलित करें, वो आपका क्या कहलाता है? अशाब्दिक पुनर्बलन। दोनों समझ आया? शाब्दिक में क्या समझे आपने? जिसमें हम बोलकर उसको मोटिवेट करते हैं। अशाब्दिक में क्या समझे? जिसमें बिना बोले, विद एक्सप्रेशन, विद योर बॉडी लैंग्वेज, विद आई कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर आप उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फोर्स करते हैं, बल देते हैं, वो अशाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। शाब्दिक पुनर्बलन एक सकारात्मक होता है और दूसरा क्या होता है आपका? नकारात्मक। अब सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव और नकारात्मक मीन्स क्या होता है आपका? नेगेटिव। अब शाब्दिक में कैसे बोलूंगा? जैसे कि मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे कि भारत देश कब आजाद हुआ? ठीक है, भारत देश कब आजाद हुआ? वेरी गुड, सिट डाउन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। शाबाश। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? शाब्दिक पुनर्बलन दे रहा हूँ और शाब्दिक पुनर्बलन देने के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ? सकारात्मक रिइंफोर्समेंट कर रहा हूँ। मतलब जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, शाबाशी देते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। दूसरा आता है बेटा इसमें नकारात्मक पुनर्बलन। शाब्दिक में भी क्या होता है? नकारात्मक होता है। जैसे कि आप खड़े होइए। यस, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? ठीक है, अब आंसर नहीं आ रहा है, मुझे चमकाना नहीं है, उसे पुनर्बलन करना है। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में? इसको नहीं, इसका आंसर ये होता है, आपको पुनः कोशिश करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ नकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि भैया उसको नेगेटिव चमका दो। ठीक है, नकारात्मक दो चीज होती है, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को अच्छे से समझेंगे। पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है आपका? नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है आपका? नेगेटिव। पॉजिटिव जो है सकारात्मक, ये क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? फिटनेस बढ़ाता है। किस चीज को बढ़ाता है? आपके मोटिवेशन को, मतलब क्रिया करने की शक्ति को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने इसे क्वेश्चन किया, इसको मैंने वेरी गुड कहा, उससे क्वेश्चन किया, मैंने क्या कहा? शाबाश किया। ठीक है, तो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। सर अगर मुझे पूछे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो शाबाश बोलता है। रेडी रहेगा कि नहीं रहेगा? ये रेडी रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो ये होता है नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक क्या होता है? आप इसमें दंड की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें दंड भी दिया जाता है, लेकिन उसको दंड में शामिल नहीं किया गया है। नकारात्मक ज्यादातर पिक्चर से देखेंगे तो आपको वही सीखने को मिलेगा कि दंड देना एक नकारात्मक प्रक्रिया, दंड देना नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है। दंड देना आपके सकारात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि दंड किसको दिया जाता है? कि जब हम अनुचित कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी चीज को अच्छे से हम बता नहीं पाते हैं, तो उसको दंड इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसमें क्या कर सके? सुधार कर सके और उससे आप आगे बढ़ सके। अगर वो अनुचित क्रिया करता है, सही कार्य नहीं करता है और उसे उस चीज का दंड नहीं दिया जाए, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा या अच्छा चीज सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो सकारात्मक में हमने क्या समझे? जब हम किसी को क्या देते हैं? वर्बली मींस बोलकर जब किसी की प्रशंसा करते हैं, शाबाश शब्दों का यूज करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? सकारात्मक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। क्या क्या चीज होती है? प्राथमिक और द्वितीयक। अब सकारात्मक दो प्रकार के बताया मैंने, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। अब प्राथमिक से क्या समझ रहे हैं? जो आपकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, जैसे भूख लगने पर खाना खाना, पानी पीने पर, प्यास लगने पर पानी पीना, ये आपकी क्या है? प्राथमिक आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको, जैसे कि चूहे को प्यास लगा तो किधर गया? भोजन की तरफ गया कि पानी की तरफ गया? पानी की तरफ गया। तो वो किस में आया? उसके सकारात्मक के प्राथमिक आवश्यकता के ऊपर। द्वितीयक में क्या आता है? जब कोई लर्नर क्रिया कर लेता है, क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। क्रिया करने के बाद जब हम उसको क्या करते हैं? पुरस्कार देते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं या फिर उसको दंड भी देते हैं।
तो किसके अंदर में आता है? सकारात्मक के द्वितीयक के अंदर में आता है। क्लियर है?